Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this Pacific Atlantic water flow problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and we are going to solve it using depth first traversal on this 2D grid given. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक 2D ग्रिड दी हुई है जिसके डायमेंशंस हैं m क्रॉस n। m represents the rows and n is the number of columns। ठीक है, अब ये जो 2D ग्रिड है वो रेक्टेंगुलर है ऑफ कोर्स, क्योंकि m इंटू n इसके डायमेंशंस हैं। m और n डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है ये ग्रिड। ठीक है, पैसिफिक ओशन कवर कर रहा है आइलैंड का टॉप एंड लेफ्ट एजेस और अटलांटिक ओशन कवर कर रहा है आइलैंड का राइट एंड बॉटम एजेस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को अब ये जो आइलैंड है वो दिया हुआ है पार्टीशनड इनटू अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर सेल्स। ठीक है, मतलब स्क्वायर सेल्स में डिवाइडेड है ये आइलैंड। ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है स्क्वायर सेल्स, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर सेल इन दिस ग्रिड। ठीक है, और इस स्क्वायर सेल में जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइट अबव सी लेवल ऑफ द सेल एट कोऑर्डिनेट r, c। r इज द रो एंड c इज द कॉलम, तो उसकी हाइट रिप्रेजेंट कर रही है दैट नंबर जो भी उस सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, हाइट अबव सी लेवल। आइलैंड में बहुत सारी बारिश होती है। ठीक है, और जो बारिश है वो अब ऑब्वियसली फ्लो करेगी। अब फ्लो कैसे करेगी, या तो उससे नीचे कोई हाइट का जो पोर्शन होगा या तो उस पे जा पाएगी, उस सेल पे जा पाएगी, या तो उसके बराबरी वाला भी जो सेल होगा उस पे भी जा पाएगी। ठीक है, और वाटर कैन फ्लो फ्रॉम एनी सेल एडजेसेंट टू एन ओशन इनटू द ओशन। और ओशन में कैसे फ्लो करेगी कि अगर कोई भी सेल जो है अगर वो ओशन के पास है, मतलब ओशन से एकदम एडजेसेंट है, तो ओशन में फ्लो कर सकता है उस पर्टिकुलर सेल से पानी, नहीं तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ओशन की हाइट हमेशा किसी भी सेल से कम होगी। अब हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न अ 2D लिस्ट ऑफ ग्रिड कोऑर्डिनेट्स वेयर रिजल्ट i denotes i is equal to ri comma ci denotes that rain water can flow from cell ri ci to both the Pacific and Atlantic oceans। तो अब हम लोगों को उन सेल्स की एक लिस्ट रिटर्न करनी है, बेसिकली उन सेल्स के कोऑर्डिनेट्स की एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिन सेल्स से पानी अटलांटिक ओशन में भी जा सकता है और पैसिफिक ओशन में भी जा सकता है किसी भी वे का यूज करके। ठीक है, जैसे ये 5 है यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल वाले होंगे, मतलब सॉरी, ये जो डायगनली अपोजिट सेल्स होंगे, जो कि एक होगा टॉप राइट पे और एक होगा बॉटम लेफ्ट पे, ये दोनों हमेशा क्या होगा, पैसिफिक और अटलांटिक दोनों से मिक्स ही होंगे ये सेल, है ना, दोनों के एडजेसेंट ही होंगे। तो ये वाले सेल्स हमेशा आंसर में रहेंगे। ये 5 से यहाँ पे अटलांटिक ओशन में चला जाएगा और यहाँ से पैसिफिक ओशन में। देन ये वाले 5 से भी यहाँ से पैसिफिक ओशन में चला जाएगा, नीचे जाएगा तो अटलांटिक ओशन में चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी सेल्स के लिए हमें पता लगाना है कि जा पाएगा कि नहीं। जैसे अगर इस 4 को देखा जाए, ठीक है, तो 4 से अटलांटिक ओशन में तो एडजेसेंट ही है, वहीं से चला जाएगा। और पैसिफिक ओशन में कैसे जाएगा, ये जो सेम वैल्यू वाला जो सेल है जो कि लेफ्ट पे प्रेजेंट है उस पे जाएगा इसका पानी, एंड देन ये 3 वाला जो है उस पे जाएगा और फिर पैसिफिक ओशन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो जो सेल्स का पानी पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन दोनों में जा पाएगा वो सेल्स की लिस्ट हमें रिटर्न करनी है, उन सेल्स के कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वो सेल्स नहीं देखेंगे जिससे पानी जा सकता है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में, पर हम वो सेल्स देखेंगे जिन पे आ सकता है पानी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे अगर ये 1 है, ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन से टच हो रहा है, ठीक है, तो हम ये निकालेंगे कि ऐसे कौन से सेल्स हैं इसके एडजेसेंट में जिससे पानी फ्लो करके 1 पे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 से तो पैसिफिक ओशन पे चला ही जाएगा। फिर 2 के लिए भी देखेंगे, तो जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं पैसिफिक ओशन के लिए, उन सेल्स से हम निकालेंगे कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जिससे पानी फ्लो करके इन एडजेसेंट सेल्स पे आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये 2 है तो इससे 2 पे जा सकता है। ठीक है, पर हम
ये जो सेकंड वाला 2 है इससे ऊपर वाले 2 की तरफ जाने की बजाय हम ये जो ऊपर वाला 2 है इससे इस 2 की तरफ आएंगे। ठीक है, हम कोई भी सेल पिक करेंगे और देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेल पे उसके एडजेसेंट में ऐसे कौन से सेल्स हैं जिससे पानी उसकी तरफ आ सकता है। ठीक है, उसकी तरफ कब आ पाएगा? जब या तो उसके बराबर वाली हाइट का सेल मिलेगा या तो फिर उससे बड़ी हाइट का सेल मिलेगा। ठीक है, उसकी उससे छोटे, जैसे ये 1 है, 1 से अगर कोई छोटा सेल एडजेसेंट होता तो उसका पानी 1 पे नहीं आ पाता, 1 से बड़े सेल का ही पानी 1 पे आ पाएगा। ठीक है, जैसे इस 2 का आ सकता है, इस 2 का आ सकता है, 3 का। अगर ये वाला 3 हम लें जो कि एडजेसेंट है पैसिफिक ओशन के, तो इससे इस पे एक्चुअली इस पे इसके साइड वाला जो 2 है, राइट पे जो 2 है, उससे पानी नहीं आ सकता। ठीक है, तो बेसिकली हर सेल को हम लेंगे और देखेंगे कि उसके एडजेसेंट सेल्स में से कौन से सेल्स में से उस पे पानी आ सकता है। ठीक है, और उससे फिर पैसिफिक ओशन पे तो चला ही जाएगा। तो ऐसे करके हम पैसिफिक ओशन के लिए भी देखेंगे और अटलांटिक ओशन के लिए भी देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे दो एरेज हो जाएंगे, दो 2D एरेज, जो कि एक एरे रिप्रेजेंट करेगा कौन से सेल्स हैं जिससे पैसिफिक ओशन में पानी जा सकता है, एंड दूसरा जो एरे होगा वो बताएगा कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जिससे अटलांटिक ओशन में पानी जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसे कौन से सेल्स हैं जिससे पैसिफिक में भी जा सकता है, अटलांटिक में भी जा सकता है, वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये निकालने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर सेल पे कौन से सेल्स से आ सकता है पानी, उसके लिए हम यूज करेंगे DFS, दैट इज डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। ठीक है, तो इसका कोड करते हुए मैं बता दूंगी कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अभी कोड करना स्टार्ट करते हैं और लिख लेते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, प्राइवेट वॉइड मार्क। ये मार्क करेगा कि कौन से सेल से हमारे सेल पे जो कि करंट है उस पे आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बूलियन ARR है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी ओशन है, एक पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन, और हम इसको बूलियन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ये बता पाएं कि हाँ इस पर्टिकुलर सेल पे सेल से हमारे सेल पे पानी आ सकता है। ठीक है, जैसे I, J है, तो हम ये देखेंगे कि I, J से जो ओल्ड I था या ओल्ड J था उस पे पानी आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इंट ओल्ड I को OI ले लेते हैं और ओल्ड J को OJ ले लेते हैं, और ये हाइट्स रहेगा जो कि हमें लेना रहेगा इस फंक्शन में। ठीक है, अब इसमें कुछ ले लेते हैं। इफ I जो हमारे करंट I है, हम ये देख रहे हैं कि I, J से OI, OJ तक पानी जा सकता है कि नहीं। तो अगर I, J के लिए देखना है तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि I हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, J भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और अगर I छोटा होगा या J छोटा होगा, या फिर I ARR डॉट लेंथ से बड़ा या इक्वल होगा, या J ARR डॉट लेंथ से इक्वल या बड़ा होगा, या फिर ARR ऑफ I, J पहले से मार्क्ड होगा, और या तो लास्ट कंडीशन अगर ओल्ड I 0 से बड़ा है एंड ओल्ड J भी अगर 0 से बड़ा है, और हमारी जो हाइट्स है ये नीचे ही लिख लेते हैं, हाइट्स में जो वैल्यू है इस इंडेक्स पे वो बड़ी है हाइट्स ऑफ I, J से, तो हमें रिटर्न कर देना है। अभी लास्ट वाली कंडीशन क्या बता रही है कि अगर OI और OJ, सॉरी यहाँ पे OJ आएगा, वो अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, एंड ये जो कंडीशन वो ये बता रही है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ओल्ड I ओल्ड J से आ रहे थे I एंड J पे, तो अगर ओल्ड I ओल्ड J छोटा होगा I, J से, तो ही हम I, J पे आ सकते हैं या I, J तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छोटा वाला है
उसके एडजेसेंट में जो भी हैं, अगर वो उससे बड़े होंगे तभी हम उस पे पानी फ्लो करवा पाएंगे। आई कॉमा जैसे ओल्ड आई कॉमा ओल्ड जे पे, तो वो हमेशा छोटे होने चाहिए, ओल्ड आई कॉमा ओल्ड जे, या फिर बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन बड़ा होगा तो नहीं चलेगा। दैट मीन्स वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा, तो हम उसको मार्क नहीं करेंगे और उस सेल पे हम विजिट ही नहीं करेंगे। ठीक है। फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब कंडीशंस में से ये सारी फॉल्स हो गई हैं, तो फिर हम ट्रू मार्क कर देंगे ए आर आर ऑफ आई कॉमा जे को। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर सेल से आई कॉमा जे से ओ आई कॉमा ओ जे तक पानी फ्लो कर सकता है। देन अगेन मार्क फंक्शन कॉल कर देंगे आई प्लस वन के लिए, जे के लिए ए आर आर, ये ओल्ड आई ओल्ड जे हो जाएगा आई कॉमा जे, क्योंकि आई कॉमा जे से अब हम देख रहे हैं, एंड देन हाइट्स ऐसे ही पास कर देंगे। ठीक है। अब आई प्लस वन, देन जे प्लस वन, आई माइनस वन एंड जे माइनस वन। तो ये तो हो गया हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल वाला फंक्शन, जिससे हम मार्क कर रहे हैं कि हमारे पर्टिकुलर सेल पे कौन से सेल से वाटर फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं मेन फंक्शन। हमारे दो एरे बनेंगे बुलियन, एक पैसिफिक के लिए, एक अटलांटिक के लिए। ये रहेगा हाइट्स डॉट लेंथ एंड देन हाइट्स जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से रहेगा, कॉपी कर लेते हैं, अटलांटिक। अब यहाँ से मार्क करने के लिए हम लेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन हाइट्स डॉट लेंथ। ठीक है, सारे रोज पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं कॉलम को कांस्टेंट रख के। ठीक है, अब पैसिफिक के लिए हम किस पे जाएंगे, जीरोथ कॉलम पे, और अटलांटिक के लिए लेंथ ऑफ एनी रो या जीरोथ रो माइनस वन उस कॉलम पे। ठीक है, तो पैसिफिक के लिए जीरोथ जे जो रहेगा, कॉलम की जो वैल्यू रहेगी वो हम जीरो रखेंगे, और सारे रोज पे ट्रैवर्स करेंगे पैसिफिक के लिए, एंड देन पेरेंट आई मीन सॉरी ओल्ड आई ओल्ड जे को हम माइनस वन रखेंगे और हाइट्स इसमें पास कर देंगे। ठीक है, अब सेम लास्ट कॉलम के लिए अटलांटिक के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो की जगह रहेगा हाइट्स ज़ीरो डॉट लेंथ माइनस वन, और यहाँ पे अटलांटिक बस। ठीक है, बस ये पास कर देते हैं। अब यहाँ पे रहेगा हाइट्स ज़ीरो डॉट लेंथ, पैसिफिक को मार्क करने के लिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब रो को कांस्टेंट रख रहे हैं, एक बार ज़ीरो और एक बार हाइट्स डॉट लेंथ माइनस वन, और कॉलम को वेरी करा के और मार्क फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये हो गया। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पैसिफिक पे जा सकता है पानी और कौन से अटलांटिक पे जा सकता है। देन एक लिस्ट ऑफ इंटीजर लेंगे, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, अब ट्रैवर्स करेंगे इन दोनों एरेज पे, I is equal to 0, I is less than heights dot length, I plus plus। ठीक है, then for int j is equal to 0, j less than heights 0 dot length, j plus plus। ठीक है, अब देखेंगे if Pacific of I and j and Atlantic of I j दोनों अगर ट्रू हैं, that means
उस पर्टिकुलर सेल से पैसिफिक में भी पानी जा पा रहा है और अटलांटिक पे भी, तो फिर एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेंगे. temp is equal to new array list. temp में ऐड कर देंगे i एंड j और temp को ऐड कर देंगे लिस्ट में. और फाइनली ये सब होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट. ये मार्क हम ऐसे क्यों कर रहे थे ये समझ में आ गया होगा, बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. ये वाला हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसिफिक ओशन के जो एडजेसेंट कॉलम है, दैट इज 0th कॉलम, ठीक है, उसकी सारी रोज से हम देख पाएँ. ठीक है, क्योंकि उनसे ही पैसिफिक ओशन में पानी जा रहा है. और यहाँ पे भी जो 0th रो है उसके सारे कॉलम देख पाएँ जिससे पैसिफिक ओशन में पानी जा रहा है. एंड देन सेम इज़ फॉर अटलांटिक ओशन, जो भी एडजेसेंट रो एंड कॉलम है उसके लिए हम देख रहे हैं. अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट. सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं. कुछ गलती हो गई है. इंडेक्स टू आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ. ओके ओके, यहाँ पे हाइट्स 0 आना था. ठीक है, क्योंकि हम कॉलम के लिए देख रहे हैं, सॉरी रो के लिए देख रहे हैं. अभी फिर से रन करके देख लेते हैं और ये टेस्ट केस भी इसके साथ ही. एक सेकेंड. ओके, लाइन नंबर यस, इस पे एरर आ रहा है. ये ARR 0 डॉट लेंथ होगा. ये भी अब फिर से रन करके देख लेते हैं. ओके, अब चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं. ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑल्सो टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन दी कॉमेंट सेक्शन. बस इतना ही कहना था. दैट्स इट फॉर द वीडियो. राधे राधे.